हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके जो भी कंफ्यूजन आपके माइंड के अंदर है कि सर अभी बनवाएं बाद में बनवा ले, क्या है, क्या फॉर्मेट है, स्टेट सेंट्रल, सारी कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर खत्म करने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। अभी सीयूईटी के फॉर्म्स आए हैं, बहुत से बच्चों ने भर भी दिए हैं, बहुत से बच्चे भर भी देंगे। मतलब कि सीयूईटी का फॉर्म तो हमें भरना ही है, ये तो तय है। लेकिन सिर्फ सीयूईटी का फॉर्म भरना अपने आप में पर्याप्त नहीं होने वाला। मतलब कि यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो, सीयूईटी का फॉर्म आपने भर दिया, आप जाके एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप जाके एग्जाम दियाओगे। अब उसके बाद आपको हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना है, मैं चाहता हूँ मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो वहाँ पे भी ले लूँगा। तो मुझे दोनों ही यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स भी अलग अलग भरने पड़ेंगे। अगर आपके ब्रेन के अंदर कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन एडेड है कि भाई सीयूईटी का फॉर्म भर दिया है तो काम हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बात रही समझ में। तो अब यहाँ पे क्या है, क्या हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस है? हाँ, फीस भी लगेगी। तो क्या सर 2200 रुपये तो हमने यहाँ पे कर दिए सीयूईटी के अंदर, अब यहाँ पे क्या इतने सारे पैसे पे करने पड़ेंगे? इतनी ज़्यादा फीस तो नहीं होती, 800-900 रुपये मैक्सिमम जो है फीस जारी होती है। तो यस, बस इस बात को दिमाग के अंदर रखना, हर यूनिवर्सिटी के फॉर्म अलग से फिल होंगे। कहीं बाद के अंदर आप अपना सर पकड़ के रहो, हर साल बच्चे रोते हैं। बात क्लियर है? आ जाओ अब जरा आगे। अब यहाँ पे एडमिशन 2024 और 2025 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो आउट कर दिया है। आप अगर यहाँ पे आओगे तो वेबसाइट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या है, admission.uod.ac.in। ठीक है, इसके अंदर जब आप आ जाओगे ये पेज आपके सामने खुल जाएगा बेटा। और यहाँ पे ही देखो, बिल्कुल साथ में यूजी का अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोलोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन इस साल जो है वो जो क्या क्या लेने वाले वो सारी बात जो है इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है बेटा, अब जरा मैंने ऑलरेडी जो है पेज नंबर 78 खोला हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सारी कंफ्यूजन खत्म है। अब ये कंफ्यूजन ऐसी नहीं कि सिर्फ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं, ये जो फॉर्मेट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, इंडिया के किसी भी कॉलेज के अंदर ले जाना, वहाँ ये सर्टिफिकेट्स आपके वैलिड होने वाले हैं। ठीक है, देखो भाई क्या मांझ रहा है सारा। सबसे पहली बात, यहाँ पे जितने भी बच्चे जो है एससी या फिर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, भाई आप लोगों के ऊपर डेट का कोई भी कंपल्शन नहीं होता। अगर आपके सर्टिफिकेट्स नहीं बने हुए तो प्लीज़ अप्लाई कर दो। अप्लाई क्या करना है, इनफैक्ट कोई भी कैटेगरी का बच्चा है, आप ज़रा इस बात को समझना, आपको अगर अप्लाई करने में कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत आ रही है तो भाई जो आपके एरिया के आसपास के साइबर कैफ़े होते हैं ना, यकीन मानो उन्हें इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि उनका दिन रात का काम ही यही होता है। वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से मेरा मतलब है कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है। इनफैक्ट वो आपको ये भी गाइड कर देंगे कि आपके एरिया के अंदर कहाँ पे जाके आपको जो है वो आपके जो वेरिफिकेशंस वगैरह होती है वो कहाँ पे होगी, वो आपको पर्याप्त इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे देंगे। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भी सर्टिफिकेट आप बनवाओगे दैट शुड बी ऑफ सेंट्रल लेवल। मैं इस बात को फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट कोई सा भी बनवा रहे हो, चाहे आप एससी कैटेगरी का बनवा रहे हो, एसटी कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल का बनवा रहे हो, किसी भी कैटेगरी का बनवा रहे हो, वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अब सेंट्रल लेवल से मेरा क्या मतलब है भाई? सेंट्रल लेवल से मेरा मतलब है, देखो दो तरह की गवर्नमेंट हमारी है, एक सेंट्रल, एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हो तो वहां पे आपका स्टेट यूनिवर्सिटी का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाता है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं चलता बेटा। अब यहाँ पे उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक पीडीएफ दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो पीडीएफ मैंने दी हुई है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका जो फॉर्मेट है, ये आपका एससी कैटेगरी के लिए भी, ये आपका एसटी कैटेगरी के लिए भी है। जब भी आप सर्टिफिकेट्स बनवाओगे, उस सर्टिफिकेट के अंदर मेरे भाई ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई ये जो है ये एंड के अंदर आ रहा हो और ये सेकंड वाली चीज़ जो है वो ऊपर लिखी हो, वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ ना भाई, ये फॉर्मेट जो है, ये सारी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट के अंदर होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो आपके सिग्नेचर चलेंगे, आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर जो सिग्नेचर होंगे वो आपके इन सारे ऑफिसर्स के हो सकते हैं।
प्लीज़ मेक श्योर कि तहसीलदार से नीचे की रैंक पे किसी तहसीलदार से जो नीचे रैंक होती है उसके अगर आप साइन करा लेते हो तो वो वैलिड नहीं होते, ठीक है। आप जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के करा सकते हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के करा सकते हो, कलेक्टर आप डीसी के करा सकते हो, ठीक है, एडिशनल डीसी के करा सकते हो, डेप्यूटी कलेक्टर के करा सकते हो, ठीक है, देन स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के करा सकते हो, सिटी मजिस्ट्रेट के करा सकते हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के करा सकते हो, रेवेन्यू ऑफिसर के करा सकते हो। प्लीज़ 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 ध्यान रखना भाई। और ये जो आपकी कास्ट है, ठीक है, ये जो आपकी कास्ट है, जो भी कास्ट के अंदर आप अप्लाई करोगे वो आपकी शेड्यूल कास्ट की जो बैकवर्ड लिस्ट है उनके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी वो लिस्ट के अंदर है ही नहीं। हालांकि जब आप वहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो वो आपको भी इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी कास्ट जो इसके अंदर लिस्ट के अंदर है या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब स्टेप नंबर 1 क्या है भाई हमारा, ये वीडियो देखेंगे, यहाँ पे इसको जो है गूगल, ये जो मैं आपको ड्राइव का लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से अपना फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। इनको जरा एक बार लेके ज़रूर चले जाना कि सर प्लीज़ मेक श्योर कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाए, ठीक है। देन सिमिलरली मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे SC/SC वाले बच्चे, जितने भी कैटेगरी के मेरे बच्चे हैं, उनके लिए डेट का कोई कंपल्शन नहीं है। आप जाके अगर आपने नहीं बनवाया तो बनवा लो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ भाई OBC NCL के लिए। OBC NCL की अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों का प्रॉपर OBC NCL के लिए भी एक फॉर्मेट दिया हुआ इसी के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की जो है सर्टिफिकेट के अंदर होनी चाहिए। जो लिखा हुआ है ना सारी चीज़ें, ये फॉर्मेट ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगेन ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। और उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को जो ध्यान रखनी है बेटा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो आपका सर्टिफिकेट होगा that the certificate should be issued after 31 मार्च 2024। मतलब कि आप जो आपका सर्टिफिकेट बनवाओगे वो 1 अप्रैल वाला बनवा लेना, 31 मार्च का भी मत बनवाना। अभी मार्च के महीने में आपको नहीं बनवाना है। तो फिर सर CUT के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे? वहाँ पे तो वो अपलोड करने के लिए ऐसे कह ही नहीं रहा है आप लोगों को, तो आराम से वहाँ पे जो CUT के अंदर आप बस OBC जो है सेलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद जब फॉर्म की क्या कहते हैं सर्टिफिकेट बनवाने की बारी आएगी तो हम 1 अप्रैल को जो है अपना सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देंगे। हमारा जो है 15 से 20 दिन जो है वो सर्टिफिकेट आने के अंदर लगेगा। उतने में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल ओपन कर देगा और उसके अंदर जाके हम भर देंगे, ठीक है। सेम जो आपकी पॉलिसी है EWS कैटेगरी के लिए भी उन्होंने यही बोला हुआ है कि भाई EWS कैटेगरी के भी जो मेरे बच्चे हैं उनका भी जो सर्टिफिकेट है वो आपका देखो ये लिखा हुआ 31 मार्च 2024 के बाद का ही होना चाहिए। मतलब कि 1 अप्रैल से लेके आगे वाले जितने भी सर्टिफिकेट होंगे वो वैलिड होंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों को सारे ही फॉर्मेट जो है वो दिए हुए हैं। ये OBC NCL का मैंने दिया हुआ है, उसी के नीचे जो है EWS कैटेगरी का मैंने दिया हुआ है। देन उसी के नीचे अगर मैं आप लोगों को बताऊं जो ECC सर्टिफिकेट होता है वो मैंने ECC सर्टिफिकेट का भी इसी के नीचे दिया हुआ है। ECC जो मेरे क्या कहते हैं बच्चे जो आर्म फोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होते हैं ये भी मैंने इसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका फिजिकल एजुकेशन के अंदर लगता है ये मैंने सर्टिफिकेट इसके अंदर दिया हुआ है। सारे ही सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट मैंने दिए हैं आप लोगों को। आई होप मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल आपके ना बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो इसके अंदर आपके हो रखे होंगे कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, ये भी डाउट है वो भी डाउट है। तो भाई आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है एंट्रेंस की महफिल, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है लिंक डलवा रहा हूँ, एंट्रेंस की महफिल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ, बच्चे बहुत सारे डाउट्स अपने क्लियर करते हैं, मैं आप लोगों को भी डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय एंड टेक केयर।